हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो स्पेशल नचनिया फैमिली के लिए होने वाला है, क्योंकि ये यूट्यूबर जो है खुद अपने मुंह से कबूल करी है कि मैं हूँ नचनिया, और मेरी नचनिया फैमिली में आप सभी को स्वागत है। अगर इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल अगर रिएक्शन चैनल वाले करने लगते हैं तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ तक कि रिएक्शन चैनल वाले को डराने धमकाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। पर्सनली इंस्टाग्राम पे जाकर मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, नोटिस भिजवाने की धमकी दी जाती है, और ना जाने इससे भी नीचा लेवल तक गिर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देवरानी साहिबा के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। देवरानी जेठानी की जो जोड़ी चल रही है सोशल मीडिया पे, वो निक्कू के बारे में बात करने वाली हूँ। निक्कू सुमित, निक्की जो है गई थी अभी अपने देवर की एंगेजमेंट में, और अभी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। उसके बाद उस पार्टी में भी इस तरीके से नीच हरकतें करती है, अपनी सास को उंगली दिखाती है और अपने देवर को इस तरीके से बेरहमी तरीके से मतलब जोर से धंसाने की कोशिश करती है। ठीक है भाई, हंसी मजाक हम चल मानते हैं कि बिहार साइड में, यूपी बिहार में देवर भाभी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है, निराला होता है। जिसके परिवार में अच्छा बॉन्ड रहता है वो देवर भाभी में थोड़ी सी नोकझोंक मस्ती मजाक चलता है। मगर अगर सामने वाला पर्सन आपको अगर मना कर रहा है थोड़ा सा प्यार से, इतना भी वो नहीं, तो ये सफर के मतलब इस तरीके से धसाती है अपने नाखून। एक बार हो जाता, दो बार हो जाता है, वो दो तीन बार धसाई है। सास जब मना किया कि आराम से करो, तो सास को भी इस तरीके से झटकार दिया, सास को भी इस तरीके से झटकार दिया। और निक्कू जो है मोहतरमा शब्द का यूज करती है। ठीक है, तो ये मोहतरमा जी जो है पार्टी में जाने से पहले, देवर के एंगेजमेंट में जाने से पहले एक कम्युनिटी छापी थी, एक कम्युनिटी डालकर गई थी कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, क्योंकि एक रिएक्शन चैनल वाली जो है बोल रही है कि मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कई बार धमकी दी जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, कांटेक्ट करके मैसेज करके मुझे 15 दिन से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। तब जाके ये जो है रिएक्शन चैनल वाली जो है अब जाके इस टॉपिक को सोशल मीडिया पे लाई है। अब ऐसे करवा चौथ से पहले ही इस तरीके की चीजें हो चुकी है। तो बोलते हैं ना कि हर चीज का अति होता है। अगर किसी चीज को अगर सबके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब कैमरे के पीछे बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। तभी बर्दाश्त करने की जब क्षमता हट जाती है ना, तब सोशल मीडिया पे इस चीज को लाकर रखा जाता है कि आप सभी इंसाफ करो कि क्या मैं गलत हूं, क्या मैं गलत हूं। एक तरफ से जो देवरानी साहिबा के पति सुमित है, वो बोल रहा है कि कहां पर मुझे मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि मैं अपने बड़े भाई को टारगेट करवाता हूं, सोशल मीडिया पे गाली सुनवाता हूं, अपने बड़ी भाभी को गालियां दिलवाता हूं। कहां पे कोई मुझे साबित कर दे, और अगर मुझे साबित कर देता है ना तो मेरा सर तुम्हारा जूता सामने रहेगा। इस तरीके का मतलब चीजें बोली है। तो भाई अब पार्टी भी खत्म हो गया, दीपावली भी खत्म हो गई, और जो नोटिस के बारे में जो बोला गया है ना, उस चीज को जल्दी से जल्दी क्लियर करो, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चैनल वाले मुझे नहीं लगता है कि झूठ बोलते हैं। और रिएक्शन का मतलब होता है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाओगे उस चीज पे रिएक्शन होगा, रिएक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से देवरानी जेठानी का अभी ये फंक्शन में बॉन्ड दिखा जा रहा था कि कितना अच्छे से एक दूसरे को प्रति मतलब इज्जत मान सम्मान समर्पित कर रही है, नाच गान कर रही है एक साथ। और उसके बाद जैसे ही पार्टी फंक्शन सब कुछ खत्म हो जाता है, और उसके बाद जब कोई सिर्फ दाल चावल खाने के लिए घर में कोई काम धंधा नहीं रहता है, देवरानी का सबसे ज्यादा दुश्मन जेठानी है, और जेठानी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है देवरानी है। इस तरीके से देवरानी जेठानी का सिंग फूट जाता है, और एक दूसरे में सिंग जो है इस तरीके से मतलब फंसाकर लड़ते रहती है। तो भाई तुम्हारा अगर कंटेंट है लड़ाई झगड़े का, तो रिएक्शन चैनल वाले अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी तुम्हें नहीं मिर्ची लगना चाहिए, नहीं मिर्ची लगना चाहिए। ये देवरानी साहिबा जो है न्यू नवेली अभी अपनी न्यू नवेली देवरानी को बोलती है कि आपका स्वागत है हमारी फैमिली में, हमारी नचनिया फैमिली में।
सोचो, अभी पूरी तरीके से वो लड़की जो है अभी उस घर की पूरी तरीके से सदस्य भी नहीं बनी, फैमिली भी नहीं बनी। 80%, 75% उस घर की फैमिली बनी है। एंगेजमेंट हुआ है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के पूरे सदस्य ही बन चुकी है। 75% सदस्य बन चुकी है, 25% सदस्य जो है शादी के बाद बनेगी। तो इस तरीके का शब्द यूज कर रही है कि नई नवेली दुल्हन के लिए कि आपको लाइसेंस मिल चुका है अब इस फैमिली में, अब तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें फुल छूट है, स्वागत है हमारे नचनिया फैमिली में। मतलब वो खुद अपने मुंह से बोल रही है कि हम नचनिया फैमिली है भाई, हम नाचते हैं, हम नचनिया फैमिली है। तो एक तरफ बोलती है कि हम तो खानदानी फैमिली है, फिर नचनिया फैमिली कब से बन गई भाई? नचनिया फैमिली कब से बन गई? यही शब्द को, इसी वर्ड को अगर रिएक्शन चैनल वाले इस्तेमाल कर देंगे तो बस मैं नोटिस भिजवा रहा हूं, कोई कमेंट अगर कर दिया तो बस कमेंट को हाईलाइट किया जाएगा, कमेंट को कम्युनिटी में पिन किया जाएगा, कमेंट को दिखाया जाएगा कि उसके ऊपर हम केस करेंगे, उसके ऊपर हम लीगल जाएंगे। मतलब भाई तुम करती क्या हो? मिलियन में तुम्हारा सब्सक्राइबर हो गया देवरानी साहिबा जी, इसका मतलब नहीं कि तुम सबके सर पे चढ़ के तांडव करोगी, यहाँ पे गनहा दोगी, कुछ भी मतलब गंद फैला दोगी, तुम्हारी गंदगी को लोग सराखों पे लेके नाचेंगे। हमारे बिहार में भैंसुर, हमारे तरफ जेठ को भैंसुर बोलते हैं और जो बहू होती है वो भभू बोलते हैं। मतलब छोटे भाई की जो बीबी होती है उसको हमारे तरफ भभू बोला जाता है। और बहुत ही इज्जत मान सम्मान के साथ हम घूंघट में रहते हैं, अपने जेठ के सामने घूंघट में रहते हैं। सर से पल्ला नहीं हटना चाहिए, पूरा घूंघट में नहीं रहते हैं मगर सर पे पल्ला लेके रहते हैं। मगर यहाँ पे ये जो देवरानी साहिबा है अपने जेठ को गले लगती है, किस भी करती है, ना जाने कितने बार चिपका चिपकी वाला काम कर रही है भाई। तो इसकी फैमिली के पार्ट है भाई, उसकी फैमिली में इस तरीके की चीजें होती है तो वो अपना कर रही है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर अगर उस चीज को अगर रिएक्शन चैनल वाले नोट आउट करके अगर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उस पर भी तुमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक तरफ जो है चुमामन में, देवर का चुमामन में जेठानी कामनी ने देवर को चुमाते समय उसके बाद सर पे चुम्मी किया। अब उस चुम्मी को लेकर इसके कमेंट में, कामनी के कमेंट में जाकर लोग बोल रहे हैं कि कितनी अश्लील है। एक तरफ बोलती है कि मैं तो सती सावित्री हूं और देखो किस तरीके से देवर को चूम रही है, किस तरीके से चूम रही है। और अश्लीलता और लाड प्यार का दोनों में फर्क होता है और पता चल जाती है लोगों को, ठीक है, कि ये अश्लीलता वाली प्यार है या फिर रियल वाला प्यार है। मतलब जो छोटा देवर होता है, जिस बड़ी भाभी के सामने वो छोटा से बड़ा बना और एक बेटा समान होता है, तो उसको क्या मतलब किस करना, क्या वो अश्लील हो गया? सती सावित्री के कैटेगरी से हट गया? वैसे तो कामनी की सासू माँ भी सबको किस करती है भाई। एक वीडियो में और मैं देवरानी का मैंने देखा था, एक वीडियो में देवरानी की सासू माँ डांट रही थी क्योंकि देवरानी साहिबा जो है अपने पति से पेटीकोट को आयरन करवा रही थी और सास जो देख लिया और बोली कि अब इसको भी उठाकर वीडियो में डालेगी। सासू माँ बोली इसको भी डाल दो, मतलब गुस्से में आके इस तरीके की बोली। अब भाई ये देवरानी जो है पैसे के लिए इतना नीचे लेवल तक गिर सकती है कि मत पूछो। इन्हीं के वीडियो के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये पैसे कमाने के लिए इतना लेवल तक नीचे गिर सकती है कि मत पूछो। बोलती है कि हम खानदानी है, हम इतने अमीर है, मगर सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए इनकी लेवल तक गिर सकती है। अगर सास जहां पे डांट रही थी, पति जहां पे पेटीकोट को प्रेस कर रहा था, उस क्लिप को काट सकती थी मगर नहीं काटा, सोशल मीडिया पे पब्लिक को दिखाया। अब उस क्लिप को अगर कितने चैनल वालों ने चलाया भी है, उस क्लिप पे अगर बात होने लगेगी तो फिर इनको मिर्ची लगने लगेगी, मिर्ची लगने लगेगी। मिर्ची नहीं लगना चाहिए। अगर तुम अपनी वीडियो के माध्यम से इस तरीके की गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हो तो तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर कोई तुम्हारे ऊपर रिएक्शन कर रहा है या बात कर रही है तो। और
देखो कैमरे के पीछे ना हर पति पत्नी जो है ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि साड़ी पहनाने में भी सपोर्ट करते हैं। पेटीकोट आयरन करना तो बहुत साड़ी तक साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ आयरन कर देते हैं। वो बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। हर पति अपने पत्नी के लिए इतना सुविधा देता है कि चलो भाई तुम पार्टी फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रही हो तो मैं तुम्हारा कपड़ा जो है जल्दी जल्दी में आयरन कर देती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर वो क्लिप को मुझे सोशल मीडिया पे ही दिखाना है। तो देवरानी साहिबा खुद इतना नीचता की हदें पार कर रही हैं और उसके बाद वो रिएक्शन चैनल वालों को डराने की कोशिश कर रही हैं। अब एक रिएक्शन चैनल वाले के नोटिस भिजवाया है, रिएक्शन चैनल वाले ने खुद अपने मुंह से बोली है कि मेरे पास नोटिस आया है और पर्सनली कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है और मैसेज पे मैसेज कर करके डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जब वो रिएक्शन चैनल वाली सामने से बोल दिया है कि ठीक है मैं आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर भी 2-2 3-3 पेज का मैसेज कर करके डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे घर पे साइबर क्राइम वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, मैंने नोटिस भिजवा दिया है, तुम्हारे पड़ोसी का नंबर डाल दिया, तुम्हारे हस्बैंड के ऑफिस का नंबर डाल दिया। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? 100 बात की एक बात ये पहले बताओ, तुम्हारे मिलियन में सब्सक्राइबर है तो इसका मतलब तुम रिएक्शन चैनल वालों को कुछ भी मतलब उंगली करते रहोगी? भाई तुम्हारे घर में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर फिक्स करके रख रखा है कि देवरानी क्या कर रही है, देवरानी किससे झगड़ा कर रही है, देवरानी जेठानी के बीच में क्या बॉन्ड है, अपने सास के साथ कैसे रह रही है? जो तुम दिखाओगी वो सोशल मीडिया पे ही दिखाती हो ना, जो तुम दिखाओगी उस टॉपिक पे बात होगी। सोशल मीडिया पे तुम अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, तो पैसे कमाने के लिए कंट्रोवर्सी करती हो, और जब इस टॉपिक पे बात होने लगती है तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगता है। मिर्ची नहीं लगना चाहिए देवरानी साहिबा जी, मिर्ची नहीं लगना चाहिए। तो अब सब कुछ सारा फंक्शन खत्म हो गया, जल्दी जल्दी अब नोटिस का जो तुमने कम्युनिटी डाला है ना, तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं कि नोटिस भिजवाया है और देवरानी साहिबा बोल रही है मैंने नोटिस नहीं भिजवाया, तो जल्दी जल्दी से क्लियर करो वीडियो बनाकर, क्योंकि तुम सब दीपावली सेलिब्रेट कर रही हो, तुम सब पार्टी फंक्शन सेलिब्रेट कर रही हो और किसी का फंक्शन को खराब कर रही हो, किसी का करवा चौथ जैसा व्रत को खराब करने की कोशिश कर रही हो, नोटिस भेजवाकर और मेंटली रूप से टॉर्चर कर कर। अब बोलती हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी जिस तरीके से असलियत सबके सामने आ रही है ना, तुम कहीं से भी अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम एक नंबर की घमंडी और ग्रीडी दिख रही हो। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।